हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया बच्चों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राउश से देखते हैं। आज के इस वीडियो में यदि आप क्लास 11th का 2025 का जिन स्कूलों में एग्जाम नहीं हुआ है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप इनमें मोड सीख लेंगे, वाइब्रेशन ऑफ मोड। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन पाइप क्या होता है? एक तरह का पाइप होता है, ठीक है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, दिस इज ऑर्गन पाइप। इसके दोनों एंड ओपन है, इसलिए ओपन ऑर्गन पाइप हो जाएगा। एक एंड मैं बंद कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, ये एक वेव है आपके पास, ठीक है। इस वेव के पास क्या है? वेवलेंथ होती है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा, ठीक है। इसको यहां से यहां तक की जो वेव होगी उसको क्या कहेंगे? लैम्डा। इसको क्या कहेंगे बेटा? लैम्डा बाई 2 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लैम्डा बाई 4 कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आधा, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए, यहां पर आपके सामने एक तरह की वेव बनी हुई है। 2 खंबे लगा दिए, बीच में रस्सी बांधी, उसको प्लग किया, तो उसमें जो वेव बनती है वो स्टेशनरी वेव होती है। कौन सी वेव होती है? स्टेशनरी वेव। अब इस स्टेशनरी वेव में 2 चीजें होती हैं जो आपको पहले समझ लेनी है। एक तो ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये बंधा हुआ है, तो यहां पर हमेशा बनेंगे नोड्स। क्या बनेंगे? नोड्स। और ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है, यहां पर हमेशा बनेंगे एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स वो लोकेशन होती है यहां पर पार्टिकल वाइब्रेशन करने के लिए फ्री है, और नोड्स वो लोकेशन होती है जहां पर पार्टिकल वाइब्रेशन करने के लिए फ्री नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या बनेगा? नोड्स बनेगा। तो ये वाली जो वेव होती है इसको बोलते हैं, यस, आपकी स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ठीक है। और ये वेव जो आगे बढ़ती रहती है इसको कौन सी वेव बोलते हैं? ट्रैवलिंग वेव। अब इसमें समझना, 2 नॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। तो ये भी कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से 2 एंटी नॉट्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है? लैम्डा बाई 2 होता है। लेकिन नॉर्थ और एंटी नॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 4 होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरह से लैम्डा बाई 2 सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो ये कुछ विशेष बातें आपको याद रखनी है कि 2 नॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 है, या 2 एंटी नॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाई 2 है। लेकिन एक नॉट्स और एक एंटी नॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? लैम्डा बाई 4 है। अब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की। किसकी बात करेंगे बेटा राजा? ओपन ऑर्गन पाइप। तो देखिए, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जिसका एक सिरा बंद है एक सिरा ओपन है, ठीक है। तो जहां पर ये क्लोज होता है वहां पर हमेशा बनेगा नोड्स, और जहां ओपन होता है वहां पर क्या बनेगा? एंटी नोड्स, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? वाइब्रेशन ऑफ मोड निकालनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो हमको लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा मतलब लेंथ होता है, लैम्डा मतलब क्या होता है? लेंथ मतलब वेवलेंथ। तो देखिए, एंटी नॉट और नॉट के बीच का डिस्टेंस अभी आपको बताया क्या होता है? लैम्डा बाई 4 होता है। तो एल किसके बराबर आ गया? यस, एल आपका आ गया लैम्डा बाई 4 के बराबर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी जाएगी? 4 एल आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ये आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अपन रखेंगे 4 एल। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला साउंड वेव के लिए, जो पाइप में फूंक मारते हैं उसमें साउंड वेव ट्रेवल करती है, तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन क्या होता है? सॉरी, अंडर में होता है गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो, ठीक है। तो भी की जगह ये आ जाएगा और 1 अपॉन 4 एल तो है ही, ठीक है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट मोड आ गया। इसको बोलते हैं दिस इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और बेसिक टोन या फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है। अब सेकंड हार्मोनिक निकालेंगे हम। तो देखिए, सेकंड हार्मोनिक का जहां पर डायग्राम बना हुआ है, सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं इसको, सेकंड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो देखिए, इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा। इसमें क्या होगा? जो क्लोज एंड है वहां तो नॉट्स बनेंगे, और जो ओपन है वहां एंटी नॉट्स बनेंगे। तो इसमें क्या होगा? आपके 2 नोट्स बन रहे हैं और 2 ही क्या बन रहे हैं? एंटी नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर आइए, इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी? तो देखिए, नोट से नोट तक की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 होती है, और एंटी नोट से नोट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाई 4 होती है। तो आप लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2 को ऐड कर लेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना हुआ? 3 लैम्डा बाई 4। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लैम्डा बाई 4। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे वी अपॉन लैम्डा, फटाफट से हमने यहां पर लैम्डा की वैल्यू रखी तो ये आया। अब वी अपॉन 4 एल, वी अपॉन 4 एल किसके बराबर है? न्यू 1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा आपका न्यू 1, यानी कि आपका जो सेकंड हार्मोनिक होता है या सेकंड रेजोनेंस जो होता है वो फर्स्ट का क्या होता है? ट्रिपल होता है। अब इसमें आएंगे, थर्ड रेजोनेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 ही निकाल के दिखाने पर ज्यादातर। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसमें कितने लूप बन रहे हैं? 1 2, इसमें 1 बनाता, ठीक है। और इसमें 1 हाफ रहेगा। तो यहां पर काउंट करेंगे फटाफट से, लैम्डा बाई 4
प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 4, तो एल की वैल्यू आ गई 5 लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा कितना आएगा, यहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे, 4 इधर जाएगा 5 नीचे जाएगा, यह जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वाली जो आपकी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यस फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहां पर जो थर्ड हार्मोनिक आया वो फर्स्ट हार्मोनिक का क्या है 5 टाइम्स है, क्लियर है। चलिए तो चाहे तो फोर्थ भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यू1 रेशियो न्यू2 रेशियो न्यू3 रेशियो डॉट डॉट 1 रेशियो 3 रेशियो 5, ठीक है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगर nth रेजोनेंस के लिए फॉर्मूला बनाना है तो nth के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया 2n-1 न्यू1, यहां पे 1 पुट करोगे तो 2 - 1 कितना आएगा 1, यानी कि न्यू n किसके बराबर 1 के बराबर। यहां 2 पुट करोगे तो 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 न्यू1, यही तो आया था हमारा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप। अब आपका जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसके ओपन एंड पे क्या बनेंगे एंटी नॉट्स, और बीच में एक क्या बनेगा नॉट्स बनेगा। तो दो एंटी नॉट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा बाई 2 होता है, या फिर लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 भी क्या होता है लैम्डा बाई 2 होता है। तो एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी लैम्डा बाई 2 मिल जाएगी। यहां से लैम्डा निकालेंगे तो 2l आ जाएगा। न्यू1 का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे गामा पी अपॉन रो होता है, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक आ गई। आप सेकंड रेजोनेंस भी निकालेंगे, तो सेकंड रेजोनेंस में देखिए यहां पर आपको एक लूप बनेगा यहां पर बीच में, और ऊपर से खुला ऐसे खुला रहेगा मट के जैसा, ऐसे देखो ये बीच में ये शेप बनेगा भाई साहब, ये एक अजीब शेप है भाई, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो काउंट करो फटाफट से, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया, यस 1 लैम्डा के बराबर हो गया। लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया 1 लैम्डा के बराबर, ठीक है बेटा। चलिए ऐसे भी आप देख सकते हैं लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 1 लैम्डा होता है, सीधी बात है, एल बराबर लैम्डा आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे v अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है एल है तो एल रख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा ये v अपॉन 2l, v अपॉन 2l किसके बराबर न्यू1 के बराबर है। तो यानी कि सेकंड हार्मोनिक जो होता है वो फर्स्ट हार्मोनिक का क्या होता है डबल होता है। चलिए अब हम निकालेंगे थर्ड रेजोनेंस। थर्ड रेजोनेंस में 2 लूप बनेंगे, आप काउंट करना सीख गए होंगे, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 लैम्डा बाई 4, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा L 3/2 लैम्डा, ओके। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो 3 ऊपर जाएगा 12 नीचे आएगा, तो v अपॉन 12 कितना होता है यस न्यू1 होता है। तो यहां पर जो आपकी थर्ड रेजोनेंस आई है वो फर्स्ट रेजोनेंस की क्या है 3 टाइम्स है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा n न्यू1, n की वैल्यू 1 रखोगे तो न्यू1 के बराबर, 2 रखोगे 2 न्यू1, 3 रखोगे 3 न्यू1, ठीक है ओके। तो ये जनरल फॉर्मूला है जिस पर सवाल होंगे, और इसका रेशियो होता है न्यू1 रेशियो न्यू2 रेशियो न्यू3 रेशियो क्या होता है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। और उसमें कैसे नंबर थे ऑड नंबर थे, इसमें मिक्सअप नंबर है, ऑड भी है और A1 भी है, ठीक है। इससे जो साउंड मिलता है वो शिफ्ट साउंड होता है, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है कमेंट करके जो बताना, और अपना इस वीडियो के ऊपर जो भी राय है आपकी वो कमेंट में जरूर बताना, आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह से काम करता रहूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।